लिखो अल्कोहल फेनॉल ईथर। अल्कोहल में सबसे पहले अल्कोहल पढ़ाएंगे, इसमें प्रिपरेशन लिखो। और ये आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करोगे तभी बेटा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक। तो लिखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल लेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। जो भी आप नीट के बच्चे हो, अगर आकाश या एलन किसी का पैकेज है तो अल्काइल हैलाइड का ये सब का चैप्टर आप पढ़ो। बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखो अल्काइल हैलाइड से मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्वस क्वेश्चन देंगे तो अल्कोहल आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस चला जाएगा। ये प्रोसेस आपका SN1 भी हो सकता, SN2 भी हो सकता। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल का अलर्ट से कंप्लीट हो गया, नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में कुछ। आपको पढ़ाए थे नहीं है? कहाँ पढ़ाए थे? SN1 SN2 सब पढ़ाए थे ना, तो उससे सारा तो यही रिएक्शन था ही आपका। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बनाएंगे तो देखो कैसे बनाते हैं। ये एल्कीन होता है ये। इसमें बेटा क्या करना सुनो। डायलूट H2SO4 देंगे। इसका मतलब होता है हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन लिखो, उसका देसी कैटलाइज बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन नहीं। इससे बनेगा आपका CH OH। 11th में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोफाइल पर एच प्लस आता है, उसका कौन होता है? वाटर आता है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है ये। फिर आपने पढ़ा होगा देखो, BH3 लिया होगा THF में। H2O2 लेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इससे ओवरऑल आपने देखा था एंटी मार्कर का प्रोडक्ट आता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने दो रिएजेंट लिया, आपने BH3 लिया, उसका काम है हाइड्रोबोरेशन। और आपने H2O2 लिया, उसका काम है ऑक्सीडेशन। इसलिए बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस देखो, दोनों में OH का पोजीशन डिफर कर रहा है। एक में आएगा मार्कन का प्रोडक्ट, एक में क्या आ जाएगा आपका एंटी मार्कन का। फिर देखना एक होता है आपका मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं हम लोग, और H2O लिए, और सेकंड में क्या लेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे बनाएंगे तो देखना इससे CH। देखो मार्कन का प्रोडक्ट ही आएगा इसमें। इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक होता है हाइड्रोवर्सन ऑक्सीडेशन। देखो लास्ट दो दो इक्वेशन लिखे ना, रिएजेंट लिखे, उसमें अगर रिएजेंट्स आपको पता रहेगा ना तो कंपाउंड आप फाइंड कर लोगे। मैकेनिज्म याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि दोनों में कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होता। और जहाँ पे कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होगा वहाँ पे सबसे बल्ले बल्ले, क्योंकि रिएजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट वहीं पे अटैक करवा दो। ओरिएंटेशन क्या होगा वो थ्योरी के थ्रू आप याद रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कर ली कॉपी। सबसे पहले लिखिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस।
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। अब याद करो, अल्कोहल पे जब H2SO4 कंसंट्रेटेड ले तो एल्कीन बन जाता है। अब वही एल्कीन पे जब डाइल्यूट H2SO4 ले तो अल्कोहल बन जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? रिवर्सिबल है ये। कर लेंगे। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है तो? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। फिर याद रखिएगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये कौन सा एडिशन है? कभी क्या करना, नाक बंद करके थोड़ा सोचना, मैंने सारा रिएक्शन पढ़ा दिया आपको। एडिशन का टाइप पढ़ा दिए सारा, सब्स्टिट्यूशन का सारा टाइप्स पढ़ा दिए, एलिमिनेशन का टाइप्स पढ़ा दिए। मतलब कि जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो सारा पढ़ लिया आप। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है उसको शॉर्ट में लिखूंगा ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH, और ये क्या होगा? CH2। इस पे जैसे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 देंगे, हीट नहीं, हीट दोगे तो क्या होगा बेटा? डिहाइड्रेशन। हीट नहीं देंगे तो क्या बनेगा देखो। हम्म। बताइए क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल एडेंडम का दो पार्ट्स होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? हाई होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन लेस होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग है। मैकेनिज्म देखो। आप एसिडिक मीडियम लिए कि बेसिक मीडियम लिए, बताइए। एसिडिक। एसिडिक मीडियम में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H+। H+ मैंने पहले ही बता दिया आपको कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे हाइड्रोजन मोर होता है। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। इस पे कौन अटैक करेगा बेटा? वाटर। हाइड्रोजन निकालोगे। देखो तो H+ किसके फॉर्मर है? जैसी कैटलिस्ट आ रहा है कि नहीं? तो पहले कौन अटैक करेगा? H+। और H+ कौन है आपका? इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल? हाँ, रहता ही है। H+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। H+ वाले अटैक करवाओगे और उसके बाद क्या अटैक करेगा? वाटर। कर लेंगे। कर ली कॉपी? हाँ भाई, ये लिखो, खुद से क्वेश्चन लिखो, अब खुद से करो। हम्म। मेजर बनाना सबका।
आपको ये पता होना चाहिए कि एच प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, ये पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था, एच प्लस का अटैक याद रखना, उसके बाद वाटर अपने आप आपको पता चलेगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन 11 से लेके अभी तक इतना बार मैंने पढ़ा है ये सब इस टाइप का, कि अब आपके बहुत स्मूथली। अब तो कम से कम एक काम करो, देखो मेरे को यहाँ पे बोलेगा कोई कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे OH देके मैं जर्मन पे निकल जाऊँ। यहाँ पे कार्बोकेटायन में एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रेट शिफ्ट करके फिर क्या करेंगे, सीधा बोलूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट बना दूंगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे एक फर्स्ट बता रहा हूँ, ये फर्स्ट का, फर्स्ट में देखो, आप सबसे पहले इसको नहीं पता चले ना तो ऐसे करके लिख लो कम से कम। जिनको नहीं पता चले, मैंने मैक्सिमम को देखा, नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करके लिख। जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां से वाटर को H प्लस को पहले लेके जाओ। CH3 जैसे आएगा, ये क्या आएगा, हाइड्रोजन। और ये क्या होगा, CH3। ये क्या होगा, CH प्लस। ये क्या होगा, CH प्लस होगा। और ये क्या होगा, CH3। अब बताइए ये 2 डिग्री है। आप क्या करेंगे, एक हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में। इसको बोलते हैं 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम का देखता हूँ, देखो होता क्या है कि मेरा ऑर्गेनिक पढ़ाने का एक ही रीजन था कि थोड़ा लिंक करना। यही अगर लास्ट में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आकाश में जितना भी बच्चा पढ़ते हैं LN में, आकाश का जो सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चा के सफर होता है ऑर्गेनिक में। पूछ लेना किसी से भी, किसी से पूछ लेना आप। हाँ, जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है उसको कुछ भी पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एवरेज बच्चा होता है, क्योंकि रिजल्ट आने के लिए एवरेज बच्चा भी को हम लोग देखते थे, एवरेज बच्चा जो देखते थे मैक्सिमम का ऑर्गेनिक नहीं स्ट्रांग हो पाता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चलते। अभी क्या है कि आप लोग क्या होता है कि स्कूल में कहीं पे सॉल्यूशन चल रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, कहीं पे किसी का DNA ब्लॉक भी चलता है। तो इतना वेरिएशन होगा तो आप, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं उस वेरिएशन हम लोग कभी compete ही नहीं कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को, जो फैक्ट है। तो हमको क्या, मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है आपका 12 बोर्ड देखना है, आपका प्री बोर्ड देखना है आपका, और आपका कंपटीशन देखना है कि आपकी प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो, 12 को बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो, कंपटीशन आप परफॉर्म करो बढ़िया। मेरा ये टारगेट है। तो उस टारगेट में मैं फिजिकल स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट 2 साल से मैंने देख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने पढ़ाया तो देखा है मैंने कि लास्ट मंथ में जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाया था, मैक्सिमम बच्चा का देखा तो जब ऑर्गेनिक को वो देखते थे कि नहीं कर पाता था। मतलब कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता था उससे, कंसेप्चुअल जहाँ क्वेश्चन आता था। इसीलिए मैंने जानबूझ के ऑर्गेनिक लिया कि चलो इस बार ऑर्गेनिक वाले पढ़ा देते हैं, ऑर्गेनिक का एक साइड कर देंगे, तो फिजिकल पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस कराते बच्चा को निकल जाएंगे। क्योंकि फिजिकल एक ऐसा चीज है कि फिजिकल आज भी पढ़ोगे तभी भी समझ में आएगा, आज 2 महीना बाद भी पढ़ो तभी भी समझ में आएगा। फिजिकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन नहीं है कुछ, ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है आपको। अगर आपको कंडीशन पता होगा, फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन आप बना पाओगे। क्योंकि फिजिकल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि डेरिवेशन बेस्ड होता नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक किया था। इसीलिए क्या होता है कि बहुत बच्चा का रोना ये रहता है कि स्कूल में तो ये चल रहा है इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। अरे अपना इफिशियंसी को बढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा बढ़ाओ। फालतू कहते उधर इन्वॉल्वमेंट से कोई फायदा नहीं था, अपना प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाओ, देखो कैसे स्ट्रांग होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो ग्रेजुअली उससे सब स्मूथ हो जाता है। देखो, तो ये क्या होगा कि आप सबसे पहले ये टारगेट आपका करना है कि क्या सोच लो, 12 भी करना है आपको कि कंपटीशन भी करना है। हाँ, तो फिर एक स्कूल में जैसा भी पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लो कि स्कूल के जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ, तो आगे मेरे से पूछ लो, मैं हेल्प कर दूंगा आपको, खत्म करो। देखो यहाँ पे समझ में आया आपको, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। आप देखो कि ये जो अटैक कर रहा है उसमें मैंने 2 कार्बोकेटाइन बनाए। अब 2 कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल। तो 2 प्रोडक्ट आएगा, एक लेस स्टेबल के रिस्पेक्ट में भी, एक मोर स्टेबल के रिस्पेक्ट में। तो लेस स्टेबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनर। और मोर स्टेबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेजर। तो आप कार्बोकेटाइन जहां भी इन्वॉल्व होता है बेटा, थोड़ा दिमाग में आप रेजमेंट लेके चलोगे। रेजमेंट नहीं लेके चलोगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब किसको अटैक करवाएंगे आपको? क्या था वहां पे? वाटर था, तो वाटर अटैक करेगा, एक इस पे भी आएगा और उस पे भी वाटर अटैक करेगा, इस पे भी करेगा, तो दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। तो मैं ज्यादा मैकेनिज्म नहीं लिखता हूँ, दोनों मैं सीधा प्रोडक्ट निकाल के बना देता हूँ, देखो क्या होगा। एक आपका ये आ जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा बता दो, ये आएगा। ये क्या होगा आपका मेजर। कम से कम इतना करो कि जहां पे H प्लस को अटैक करने के बाद आपको पता है कि कार्ब, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, कर ली कॉपी। देखो आपकी हो, देखो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन पहले यहाँ आएगा, आपको पता है कि यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट होने का चांस है, क्योंकि 3 डिग्री में जाएगा, तो वहां सीधा वो बन के निकाल दो। कर लेंगे। फिर देखो सेकंड जो लिए थे उसमें क्या था, देखो सेकंड में कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और उसका रिंग एक्सपेंशन का चांस होता। रिंग एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता, ये 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, पहले कितना मेंबर था? 5 मेंबर। नाउ 1 को आप कहाँ पे ला रहे हो? रिंग में। तो 2 और 6 का एग्जिस्टिंग बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, और 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, तो 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसी को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन तभी होता जब कार्बोकेटाइन आपका साइड चेन में रहेगा, रिंग कार्बन पे कभी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, बताए थे आपको। रिंग एक्सपेंशन होगा कुछ कैसा बनेगा आपका, बताओ। यहाँ पे 3 डिग्री का चांस था, तो फिर ये क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 6 मेंबर का देखो यहाँ पे बन गया आपका। इसी को लिखेंगे तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो गई ये। अब इसी पे कौन अटैक करेगा बेटा बता दो? वाटर। ये बना मेजर या माइनर? मेजर। रिमाइनिंग पाथ में जितना भी आपने कार्बोकेटाइन बनाया सबसे क्या बनेगा आपका? माइनर। कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये कर लोगे आप, समझ में आई ये? चलो आगे देखो। तो ऐसा नहीं कि जब आपको क्वेश्चन पूछता है या जब आगे पढ़ोगे तो देखो, सारा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, कुछ दिमाग में भी आप करके रखो, आंसर पाओ क्या बनेगा। कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था? 3 था, देखो 3 था। 3 में क्या था, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो रिंग कंट्रैक्शन होगा ना, मतलब रिंग को कैसे तोड़ेंगे, देख पता चल रहा है आपको? इसके बीच में बॉन्ड बनेगा ना, तो इसको बोलते रिंग कंट्रैक्शन। रिंग कंट्रैक्शन होने का रीजन क्या था? साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ये। तो आपने कोई रिंग कंट्रैक्शन करके एक कार्बन को शॉर्ट कर दिए थे, नहीं 3 कार्बन को रिंग में लेंगे तो एक कार्बन कहाँ रिंग के बाहर जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस होता है, मोर स्टेबल होता है। उसी पे कौन अटैक करवाएंगे? वाटर अटैक करवाएंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आई बात समझ में? थर्ड लिंक देखो, फोर्थ क्या था आपका? फोर्थ तो सिंपल था आपका कि कंपाउंड बनाएंगे, ये आपका कंपाउंड बनेगा किसके अकॉर्डिंग? मर्कन को। कर लेंगे। ये क्या था आपका? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, रिवर्जिबल या इरिवर्जिबल? रिवर्जिबल। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं होगा? ये हीट किया तो उनको हीट किया, उसके बाद तो वो जो मोल्स होते हैं उधर है। एक्चुअली क्या होता है कि रिवर्जिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप प्रोडक्ट की तरफ फेवर कराओगे, तो इसीलिए आपने क्या किया, डाइल्यूट एस्टोसल्फेट लिया, मतलब वाटर को कंसंट्रेशन आपने ज्यादा लिया, इसलिए वो हमेशा वाटर क्या करेगा, कार्बोकेटाइन जो भी बनेगा उस पर अटैक करते जाएगा, तो प्रोडक्ट की तरफ फेवर करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वहां से वाटर को हटाओ, ताकि डिहाइड्रेट करते जाओ, तो हीट करते हो तो डिहाइड्रेट करते हो, इसलिए क्या आ जाता है बैक। भाई एल्कोहल क्या, एल्कीन बना देता है, क्योंकि H प्लस हमेशा रेडी होता है। H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? एल्कीन पे भी अटैक करेगा, OH पे भी अटैक करेगा, और दोनों एसिडिक मीडियम में होता है, तो रिवर्जिबल था ही। उसी अल्कोहल से एल्कीन बनाते, एल्कीन से क्या बनाते? अल्कोहल। तो प्रोसेस तो रिवर्जिबल है। लेकिन आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर फेवर करता है किसको? एल्कीन को, क्योंकि हाई टेम्परेचर फेवर क्या करता है? एलिमिनेशन।
तो इसीलिए आप क्या करते हो, तल्कीन की तरफ आ जाते हैं, मतलब रिवर्स आ जाते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या करता है, आप एडिशन प्रेफर करते हो, इसीलिए लो टेम्परेचर पे क्या जाता है, फॉरवर्ड चला जाता है, इसीलिए डायलूट H2SO4 लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होना चाहिए। मैं बोल रहा था कि ये यूनिवर्सली यूनिवर्सल नहीं बोलते सब, जैसे थर्ड नंबर वाला था, तो फिर जो कार्बोनेट बनेगा वो तो फिर अगर ऐसे देना भी तो पहला वाला है। नहीं, रिएजेंट हो जाएगा वो, मतलब ये नहीं होगा कि आप प्रोसेस में वही एल्कीन आ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब एल्कीन का ये टेंडेंसी होता है कि एसिडिक मीडियम में कर दोगे तो आप कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो स्टेबल एल्कीन मोनोस्टेबल एल्कीन में रीअरेंज होकर आ भी जाता आता वो। तो एसिडिक मीडियम होता है, होता ही है। मान लो कोई एल्कीन दे देगा आपको H+ हीट दे देगा, सिर्फ H+ देके हीट लिखा और कुछ लिखा है नहीं, इसका मतलब बोल रहा है आपका आइसोमराइजेशन करो आप। आई बात समझ में, क्योंकि वाटर तो लिया नहीं आपने, तो हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन का चांस ही नहीं। आप तो अल्कीन लिए, तो अल्कीन में तो डिहाइड्रेशन का चांस नहीं है, वहां पे हाइड्रोलाइसिस का चांस है। अब मैंने तो वाटर रखा ही नहीं, वहां पे H+ देके सिर्फ हीट किया, तो इसका मतलब आइसोमराइजेशन। मतलब कि सिंपल अगर बोलेंगे, आपके पास ये एल्कीन है, अगर इसको H+ देके हीट करेंगे तो एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो आइसोमराइजेशन है। ये क्या है, आइसोमराइजेशन है। रिवर्जेबल प्रोसेस बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा भी नहीं। कार्बोकेटाइन बनने के बाद आपका एल्कीन आपका चेंज हो सकता है। कर लिया है, क्या लिया आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें देखो क्या होता है, ये R लिए, CH2 लिए, आप BH3 को THF के साथ आप यूज कर दो, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफिरान। और फिर आप क्या लेते हैं, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मार्कनकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनता, ये बनता है आपका एंटी मार्कनकॉफ। ये बनता है आपका RCH2CH2OH। सबसे पहले याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा याद रखना है नो कार्बोकेटाइन। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपका, नो रीअरेंजमेंट। थर्ड याद रखना सिन एडिशन होता है ये। फोर्थ याद रखना आप यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आई बात समझ में, क्या होगा, सिन एडिशन होगा और क्या होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बनता, याद रखोगे। और क्या होता है, सिन या एंटी एडिशन, सिन। देखो मैकेनिज्म देखो, ये देखो, ये एल्कीन लिया आपने, ये बोरोन जो होता है खुद से बताइए, बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है कि नहीं बोरोन के पास। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है आप इलेक्ट्रोफाइल हो ना। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप बताओ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन। कहना कहता था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डेफिनेटली टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस रीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, उसी कार्बन पे आएगा। देखो क्या करेगा, कैसे आएगा देखना। साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा आपका एडजेसेंट कार्बन पे, एक ही साथ होता है ये। बोरोन बोरोन अटैक करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, आफ्टर अटैकिंग बोरोन ग्रेजुअली गेटिंग द नेगेटिव चार्ज। जैसे बोरोन पे ग्रेजुअली नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो बन जाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड डोनर, मतलब H- को ट्रांसफर कर देगा। आई बात समझ में, मतलब बोरोन इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है, तो हाइड्रोजन जो ट्रांसफर कर रहा है वो किसके फॉर्म में कर रहा है, H- के फॉर्म में। तो H- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। एडेंडम का निगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, जहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन लेस है। एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कन का रूल क्या बोलता था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गेट अटैच विद द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो मार्कन का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है फॉलो। कर रहा है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि H- तो जा रहा है कहाँ पे, जहाँ पे कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मार्कन का क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज अटैच विद द कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मार्कन का तो फॉलो कर ही रहा है। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट आपका एंटी मार्कन का आएगा। आई बात समझ में, तो देखो क्या बनेगा, देखो
ये RCH आएगा, ये आपने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा तो ये देखो पार्सली बॉन्ड रह गया। ये हाइड्रोजन जैसा था, ये रहेगा आपका, ये हाइड्रोजन आपका पार्सली बॉन्डिंग के थ्रू आएगा। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट से पहले दोनों अटैक क्या कर रहे थे, सेम साइड में कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिन। अब देखो आगे क्या बनेगा, ये आगे बनेगा आपका RCH। एक काम मैं करता हूँ देखना, यहाँ पे हाइलाइटर मैंने यूज किया, ये तीनों हाइड्रोजन किसका दिखा है बेटा, देखो ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये ये होगा आपका CH2, और उसी से अटैच क्या होगा BH2। अब देखो इसको बोलते हैं अल्काइल बोरेन। CH2 BH2 बोलेंगे अल्काइल बोरेन। फिर बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ना, फिर अटैक करेगा वो। अभी बोरोन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो ये 2 मोल्स और उस पर अटैक करेगा, किस पे, एल्कीन पे। तो क्या बना देगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। CH2, दो हाइड्रोजन है ना अभी, हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है ना, तो दो हाइड्रोजन तो और भी ट्रांसफर कर सकता है ना वो। तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई अल्काइल बोरेन। बनाइए ट्राई अल्काइल बोरेन। तो पहला आपका टारगेट क्या था, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर करके गया नहीं ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। अब करना आपको ऑक्सीडेशन। तो किसको ऑक्सीडेशन करेंगे, बोरोन को वहां से हटाएंगे। किसी पे ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या लाएंगे आप, H2O2। देखो H2O2 कहाँ से आएगा। अब ये बता दो H2O2 जो आएगा बेसिक मीडियम में, सबसे पहले ये बताओ तो बोरोन किस कार्बन से होल्ड है, टर्मिनल से या मिडिल कार्बन से, टर्मिनल पे। तो OH कहाँ पे आएगा, टर्मिनल पे या मिडिल पे, टर्मिनल पे। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल रादर देन आइसो प्रोफाइल। अब आई बात समझ में, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मोल्स क्या हो जाएगा आपका CH, और ये क्या होगा CH2OH, और प्लस ये क्या होगा आपका H3BO3। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो ये क्या बनाया आपने, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, कर लेंगे। ये पार्ट क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन, या क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये क्या होता है, अल्काइल होता नहीं, बोरोन अल्काइल होता है। देखो ये क्या होता है, ये ट्राइअल्काइल बोरोन है ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होकर कुछ आएगा ऐसे, कौन, H2O2। अरे बेसिक मीडियम ले रहे हो, H2O2 क्या होता है, डायबेसिक एसिड्स होता है। एक प्रोटॉन लॉस करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा बोरोन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना वो। तो देखो क्या करेगा वो, ऑक्सी, ये देखो ये क्या हो जाएगा R, ये क्या होगा R, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये H हो जाएगा, ये माइनस आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ग्रुप जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये फिर माइग्रेट करेगा इस पे। तो देखो क्या बन रहा है आपका, बोरोन, AR, ये ROR, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बता दो, OH माइनस। होगा ये बता दो, होगा, क्योंकि जैसे ये जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा नहीं। तो ये बना, फिर इस पे OH माइनस आएगा, फिर कौन आएगा, OH माइनस। ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, फिर आपका OH माइनस आएगा, तो OH माइनस अब जो आएगा, OH माइनस अब इसको यहाँ से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या मिल रहा है इस तरह से, अल्कोहल का पार्ट मिल रहा है ना आपका। आप ये याद रखना कि ये जो यहाँ पे OH माइनस जा रहा है वो किसका जा रहा है, बेस का।
और ये जो ऑक्सीजन लेके आ रहे हो किसका आ रहे हो, H2O2 का। किसका ऑक्सीजन लेके आ रहे हो आप, H2O2 का। मतलब कि अगर मान लो कि मैंने ऑक्सीजन पे यहाँ पे 18 लेवलिंग कर दिया ऑक्सीजन आइसोटोप पे, तो ऑक्सीजन आइसोटोप 18 आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब अल्कोहल के साथ जो OH आ रहा है वो किसका ऑक्सीजन है, H2O2। कौन सा, ये ये क्यों सेपरेट होगा, ये आपका पेरोक्सी बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, इसलिए इसको टूटना ही टूटना ही रहेगा नहीं वो। कौन, ये बेसिक मीडियम है ये, तो आपने यहाँ से तो हटाया, अब ये आपने ऑक्सीजन लिया यहाँ पे, फिर आप जब बेसिक मीडियम, आप तो ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड दे के रखे हो आप, तो ये प्रोपोर्शन तो इसका बहुत कम होगा क्योंकि ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, तो वहां पे आपका आइसोटोपिक लेवलिंग का अनसर्टेनिटी है। लेकिन आप तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली देख रहे हो कि H2O2 ही अटैक करता है, इसलिए आपका आइसोटोपिक लेवलिंग मेनली कहाँ पे सर्टेनिटी है, अल्कोक्सी पे। इसीलिए आइसोटोपिक लेवलिंग आपका इसी पार्ट में देख के देखा जाता है कि ऑक्सीजन आता किसका है। देखो देखो देखो, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि पहले अटैक कौन करेगा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है ना पहले फर्स्ट, जब उसको यहाँ से हटा रहे हैं उसके बाद जब OH माइनस फिर से आ रहा है, तो वो तो सॉल्वेंट का रहा है, तो सॉल्वेंट का बॉल यहाँ पे जाएगा, तो वहां पे वो 18 नहीं मिलेगा मेरे को, मे बी मे नॉट बी, लेकिन यहाँ पे तो सर्टेनिटी कि ऑक्सीजन 18 मिलेगा ना मेरे को, क्योंकि वहां पे किसका पार्ट जा रहा है, देखो यहाँ पे किसका पार्ट इंसर्ट हो रहा है, पेरोक्सी का। तो पेरोक्सी का पार्ट इंसर्ट हो रहा है, जब यहाँ पे OH माइनस आ रहा है तो पेरोक्सी को जैसे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जैसे इसमें जा रहा है, ये अल्कोक्सी को जैसे रिप्लेस करते हैं, तो अल्कोक्सी के बाद किसका ऑक्सीजन है, H2O2 का ऑक्सीजन है कि OH का ऑक्सीजन है, तो वो मेरे लिए चेक करना था। आई बात समझ में। और बेसिक मीडियम में तो हाइड्रोक्साइड तो बहुत सारा होगा, बहुत सारा हाइड्रोक्साइड होगा, और उसमें कुछ सारा हाइड्रोक्साइड को आइसोटोपिक लेवलिंग तो आप करोगे नहीं, आपने तो आइसोटोपिक लेवलिंग किसको किया, आपने H2O2 को, तो H2O2 के थ्रू जो हाइड्रोक्साइड आएगा उसमें तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सब सिग्नल ही नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि इतना वीक सिग्नल होगा उसका। मेनली तो मेरे को H2O2 के लेवलिंग पे देखना, तो उसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, उसी को पकड़ लेंगे आप। अब क्या होता है कि ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन इधर है, तो पोलराइज करके क्या करेगा, और भी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइजेशन के थ्रू आता है, ऑक्सीजन निगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए प्रॉक्सी ज्यादा प्रेफर करेगा अटैक कंपेयर टू OH माइनस। ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, और ये ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लॉट यहाँ भी ना, तो ये क्या करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। OH माइनस ग्रुप से बेटर आपका OH माइनस जो ये होगा, ये आपका ज्यादा बेटर निक्लोफाइल होगा, पेरोक्सी, क्योंकि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये भी इसके लिए डोनर का ही काम करेगा। और उसमें क्या था, OH में आपका क्या होगा, कोई डोनर एक्सेप्टर था ही नहीं आपका, इसीलिए पहले अटैक करेगा आपका पेरोक्सी। और वैसे भी देखो, आप सिंपल सोचो कि H2O2 का काम क्या है यहाँ पे, कनेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, ऐसे ही सोचो कि आप करवा रहे हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो कैपेसिटी है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, H2O2। कनेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, H2O2। कनेसेंट ऑक्सीजन ही तो जाके उसमें ऐड होगा, तो अल्कोहल के साथ कौन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन किसका होगा, H2O2 का, सिंपल थ्योरी, कर लेंगे। प्रोटोनेट होगा ना, बेसिक मीडियम है ना, तो अल्कोक्साइड से ज्यादा वेट तो क्या होगा ये तो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा ना, तो इसको रहने देगा, इसको प्रोटोनेट करके अल्कोहल में लेके चला जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया था ना कि OH माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्गर क्या होता है, स्टेबल होता है ये, अल्कोक्साइड क्या होता है, लेस स्टेबल, तो अल्कोक्साइड गेट प्रोटोनेटेड थ्रू द वाटर, बताए थे ना, इसलिए उसी को निकालते चला जाएगा, कर लेंगे ये। आपको याद क्या रखना है, सुनो, आपको याद क्या रखना है, ये अल्काइल बोरेन तो बना लोगे आप, और उस पे ये OH लगा दोगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा OH में ऑक्सीजन किसका है तो किसका बोलोगे, H2O2 का, इतने याद रखना। ठीक। अब देखो एक चीज बताते हैं आपको, क्या देखो, लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, मोनो अल्काइल बोरेन, ये अल्काइल बोरेन, ये याद रखो। ये क्या है आपका, ये क्या है, कुछ भी लोगे, H2O2 लोगे ना, H2O2 बेसिक मीडियम में,
सीधा बना देना आपको अल्कोहल, याद रखोगे। हम्म। और देखो कोई भी अगर सॉल्वेंट लिए, देखो एसिडिक एसिड एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, तो सीधा बना देना अल्केन। क्या बना देना वहां से, अल्केन, याद रखोगे। ये हाइड्रोजन जो देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इसका, इसका ट्रायल कैलबोरेन या मोनोल कैलबोरेन को आपने किस में, एल्केन में कन्वर्ट किया, तो एक्टिव हाइड्रोजन किसका, कार्बोक्सिलिक का, वो कन्वर्ट कर देते किस में, इसको एल्केन में, याद रखोगे। चलो आगे। अब देखो, बताइए आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, बताओ यही बताओ। अब देखो ये क्या प्रोपीन है, ऐसी पे अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते थे क्या बनता। तो डिफरेंस समझ में आया आपको। अगर आपको कोई बोलेगा प्रोपीन टू प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल बोलते, क्या प्रेफर करोगे आप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हम्म। आपको मान लो कोई क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैं नोट करके लिख रहा हूँ, देखो आपको बोलेगा कि आपके पास ये ये देखो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है, या आपके पास मान लो बोलेगा कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है ये, अब बोलेगा आप इसको कन्वर्ट करो आप नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑफ, ये पहले करेंगे अल्कोहलिक KOH, तो उसका क्या काम है बताइए। अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है डिहाइड्रो हेलोजनेशन, क्या बना देंगे, प्रोपीन बना देंगे, फिर देंगे BH3, किस में लेंगे, THF में, क्या करेंगे H2O2 के साथ क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस हो गया। देखो कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। तो ये सीक्वेंस तो पूछेगा आपसे, कंपाउंड देके एक दूसरे रिएजेंट, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट देख के कंपाउंड पूछ दिया, अब बोलेगा सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट बताओ क्या क्या लोगे आप, कर लेंगे, तो ये से क्वेश्चन देता है, तो आप याद रखना कैसे करेंगे। तो टर्मिनल अल्कोहल बनाने के लिए हमेशा हेल्प लेना है किसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था आपका, देखो मैंने क्या बोला था, सिन या एंटी एडिशन। तो देखो अगर मेरे पास ये लिया आपने, देखना BD3 THF लिया मैंने, और H2O2 लिए, और OH- लिए, मैंने आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिया किसको, बोरेन को। आप क्या देखना है, मेरे को देखना है यहाँ पे, ये अगर Me लिए, इसके पीछे कौन होगा, ड्यूटेरियम, इसके पीछे कौन होगा, OH। मेरे को देखना है किसका, तो OH और ड्यूटेरियम का पोजीशन चेक करना है। आई बात समझ में, दोनों क्या होना चाहिए, सिन या एंटी, सिन, बस ये चेक करना है, कर लेंगे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब देगा, एंटी होगा कि सिन होगा, तो पकड़ लोगे आप याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिन। नीट के जो बच्चे हैं, उनको बोलता हूँ कि इतना स्टेरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना, ये सब उतना ज्यादा नहीं पूछते, एक सिंपल याद रखो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो ड्यूटेरियम कहाँ जाएगा, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि मैकेनिज्म अगर पूछेगा तब देखो, बोरॉन कहाँ पे अटैक करेगा, इसी पे अटैक करेगा ना आपका, यहाँ पे अटैक करेगा, ड्यूटेरियम यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कर लेंगे। तो आपका लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड और सब्स्टिट्यूटेड कॉल, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट क्या था। हम्म। एसिड के साथ रिएक्शन जो बताए थे, ये हल्का बोरेन है यहाँ पे, ये अल्कोक्सी पॉट्स है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन उसको प्रोटोनेट करते जाता है ये,
तो उसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें एल्कोक्सी पहले लेके जाएंगे, एल्कोक्सी एसिडिक मीडियम तो लिए यहाँ पे, एल्कोक्सी पहले अटैक करेगा, एल्कोक्सी वहां पे जैसे अटैक करेगा तो वो कहाँ करेगा, लॉन पेयर देगा, लॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ग्रेजुअली हाइड्रोजन वहां से बोरोन क्या करेगा, उसके साथ बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके वहां से निकलना स्टार्ट करेगा। ये जो एल्कोक्सी है ये पढ़ाने दो, हाइड्रोकार्बन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ाएंगे, ये जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो ये वो जो लेते हैं ये बोरोन BH3 इससे क्या करता है, ये ट्रायल बोरोन इससे कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या करेगा, इधर जो एक्टिव हाइड्रोजन था ये एक्टिव हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर करेगा इसको, और वहां से बोरोन के अल्काइल ग्रुप को निकालते चला जाएगा वहां से। आई बात समझ में? तो लिखो यहाँ पे, आपने क्या लिखा है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन लास्ट वाले वहाँ पे दो प्रोडक्ट कौन हो गए? इसमें, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो कर लो एक दोनों ऊपर को, तो अगर वो, अरे दोनों को ऊपर रखोगे तो एक को नीचे रखो, वो आप पे डिपेंड है आप कहाँ से अटैक कर रहे हो, अबव द प्लेन ऑफ पेपर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अगर बिलो द प्लेन ऑफ पेपर अटैक करवाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर अटैक करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा। आपको कभी बोलेगा नहीं कि अबव द प्लेन ऑफ पेपर मेजर होगा कि बिलो द प्लेन ऑफ पेपर मेजर होगा। अरे प्लेन पे तो है मॉलिक्यूल, पीछे से अटैक करो या आगे से अटैक करो, प्रोडक्ट तो वही रहेगा आपका। चलो देखो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन देखो यहाँ पे, इसमें आप लेंगे सबसे पहले क्या लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट, और फिर क्या लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका काम होता है डीमर्क्यूरेशन। ये देखो क्या बनाया आपका, मार्कन का भी एंटी मार्कन का प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, मार्कोनी का प्रोडक्ट आएगा, नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन नहीं होता। फिर याद रखिएगा आप यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन, साइक्लिक, मर्क्यूरिनियम आयन एज इंटरमीडिएट, जैसे कोई साइक्लिक इंटरमीडिएट आ जाता है ना तो हमेशा एंटी एडिशन होता है। जैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अगर कहीं इंटरमीडिएट आता है तो हमेशा क्या होता है, वो एंटी एडिशन, साइक्लिक ब्रोमोनियम एंटी, साइक्लिक क्लोरोनियम एंटी, इपॉक्साइड एंटी, ये एंटी, चार रिएक्शन याद रखना, साइक्लिक ब्रोमोनियम, साइक्लिक क्लोरोनियम, इपॉक्साइड, मर्क्यूरेनियम, यही चार रिएक्शन होते हैं जहाँ पर आपका एंटी एडिशन होता है। याद रखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाँ देखोगे ये एंटी एसिन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा तो सिम वो देखे करके उस पर नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ याद रखना कि साइक्लिक इंटरमीडिएट अगर बनेगा तो हमेशा एंटी, कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, नो मार्कन का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखो मैकेनिज्म, देखो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, मर्करी डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट है, यहाँ पे डाइवेलेंट है ये, देखो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है ये। अब बोलोगे सर आपने मर्क्यूरिक एसीटेट क्यों लिया, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर में सॉल्युबल होता है, आई बात समझ में? जब आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया, वेटेज दे दिया, इस बार नीट का क्वेश्चन आएगा उसमें इनऑर्गेनिक को शॉर्टेज कर देखना, प्रैक्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा इस बार। तो स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हो वही प्रैक्टिकल मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, कैसे ओरिजिनल सोल्यूशन बनाओगे, कैसे लिखने, कैसे कैसे टेस्ट करोगे। तो मरकरी Ag2+ का भी सॉल्यूशन पढ़ना आपको, और लेड+2 का भी आपको टेस्ट करना आपका। तो लेड+2 का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो लेड एसीटेट लेके लैब में आते हैं हम लोग। लेड एसीटेट क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल, रिमेनिंग आपका लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, लेड क्रोमेट, सबका सब क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, इसी को शॉर्ट में क्या होता है देखो, इसी को बोलते हैं हम लोग OAC ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो इसी को लिख दिया आपने AgOAc, मतलब एसिटाइल ग्रुप, आई बात समझ में? तो ये शॉर्ट में याद रखना OAC, अगर AC सीधा रेखा है उसका मतलब होता है एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप का मतलब होता है, देखो एसिटाइल का मतलब ये होता है आपका
एसी का मतलब होता है एसीटाइल, एसीटाइल का मतलब होता है ये ग्रुप। आपको पढ़ाएंगे एसीटाइलेशन, एमीन्स पे जाके आपको पढ़ाएंगे एसिटाइलेशन। अभी अल्कोहल पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको एस्टरिफिकेशन पढ़ाएंगे। वहां पढ़ाएंगे आपको एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बताएंगे आपको। ये एसिटाइल ग्रुप होता है, याद रखोगे। तो देखो क्या होता है इस पे। ये एच और ये एसिटाइल ग्रुप होता है, ये एसिटाइल ग्रुप होता है। मरकरी के पास वैकेंट डी और वाइटल्स होता है। तो देखो अटैक किया, ये बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम, ये साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा आपका। अब इस पे अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया, वाटर लिया। बेटा जैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट विद पॉजिटिव चार्ज, हमेशा अटैक करवाना मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। याद रखोगे क्यों होगा, मैं बता दूंगा आपको रीजन। तो जैसे ही अटैक करवाओगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका, एच जी ओ एच सी आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा डिप्रोटोनेशन के बाद। अब आपको करना डीमर्क्यूरेशन, तो उसके लिए क्या हेल्प करेंगे आप, सोडियम बोरोहाइड्रेट। आप बताओ तो, सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या देगा, एच माइनस देगा ना। तो वो क्या करेगा, उसको डीमर्क्यूरेशन कर देगा। यही बात समझ में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ से अटैक करता है, ये याद रखें। कहाँ से अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ले सब्स्टिट्यूटेड मोर। देखो इसमें क्या बताता हूँ, कर ली कॉपी है। हम्म। देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, ये जाएगा यहाँ से, तो बोलोगे सर तो चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में लेगा, और यहाँ से ये जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में लेगा वो नहीं, देखो यहाँ पे क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होता है इसके पास। अब इसका डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन दे के इधर से कोऑर्डिनेट करता है। सुनो फिर से, ये मरकरी है, ये क्या करेगा, ये आ रहा है इधर से, एसीटेट जा रहे हैं। अब मरकरी के पास क्या होता है, फील्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। अब ये फील्ड डी ऑर्बिटल इधर आपको जाके कोऑर्डिनेट करेगा। तो बता दो, डी ऑर्बिटल के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो एक पर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो एसीटेट तो जा रहा है वहां से। तो इसके पास क्या होता है, एक प्रोपर सिमेट्री का एक डी ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक प्रोपर सिमेट्री का डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर रहा है, ये निक्लोफाइल का भी काम कर रहा है, मतलब दोनों काम यही कर रहा है, इसलिए एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बना दिया। आई बात समझ में। मतलब कि आप हमेशा याद रखना कि एल्कीन में जैसे मरकरी या ब्रोमीन कुछ भी लाओगे, तो वो क्लासिकल कार्बोकेटाइन का बनने नहीं देता वहां पे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे, क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनने देता। क्यों नहीं बनने देता, इसके पास क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल्स होता है जो इसके थ्रू क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देता है। आई बात समझ में। मतलब ये सिंपल बोलता है कार्बन को, देख तुम छोटे हो, तुम पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं रहो, मेरे को दे दो, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो ये लॉलीपॉप उसको दे देता है, कार्बन खुश हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अपने पे लेके चला आता है। तो ब्रोमीन के साथ करो तो वही काम करता है, ब्रोमीन बी आर प्लस होता है, क्लोरीन के पास करो तो सी एल प्लस होता है, मरकरी के पास करो तो एच जी प्लस हो जाता है। कर लेंगे, तो ये मरकुरी है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखना एक चीज, ये चीज याद रखना, यहाँ से समझ में आएगा, देखना। मतलब और कोई हाइड्रोजन दे सकते हो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ को दूसरा कोई हाइड्रोजन ले सकते हो, लेकिन लिथियम अल्यूमिनेटेड नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो नहीं ले सकते हो, क्योंकि वाटर एक साथ ले रहे हो ना, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते हो आप ये। देखो क्या करेगा यहाँ पे, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सोच लो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो कुछ ट्रांजिशन स्टेट तो बनाएंगे ना। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, देखो आपका, ये बनेगा आपका एच जी। क्यों अटैक करवा रहा हूँ वो आप कंक्लूजन बाद में याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। एसीटेट
बेटा इस पे देखो, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है आपका, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो तो रेजोनेंस में कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव। अगर मान लो कि आपने इसको मरकरी एसीटेट मरकरी लिया था यहाँ पे Ag+, और यहाँ पे एसीटेट लिए, आपने न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करवा दिया इधर से, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा आपका? Hg। वो सी, ये क्या हो जाएगा बेटा बता दो? न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर, ये नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। बताओ तो कौन ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है? देखो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इजीली स्टेबलाइज कर देगा। अब बता दो, जिस साइड से आपका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा उधर का बॉन्ड क्या होगा? डिमांड लेस होगा, तो उधर का बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। और जिधर आपका ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगा उधर का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बता दो कौन सा साइड चलेंगे? पाथ थ्रू द मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट या पाथ थ्रू द लेस ट्रांजिशन स्टेट? मोर। आप किधर चलेंगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड? मोर सब्स्टिट्यूटेड। आई बात समझ में? इसलिए क्या होता है, ये 1 और 2 में जब जाएंगे, स्टेबिलिटी अब जाएंगे तो किसका लेंगे बताइए? टू। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड? मोर। साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाओ या मर्क्यूरियम बनाओ, हमेशा न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से लाना? मोर। और ये खुद से बता दो, एक साइड तो आपने लॉक कर दिया, तो बैक साइड से अटैक करेंगे तो क्या होगा? एंटी ही होगा, सिन का चांस नहीं है आपका। हमेशा क्या होता है? एंटी प्रोडक्ट आता है, सिन प्रोडक्ट आता नहीं इसमें। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? लाइक वाटर न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं बेटा? मेथाइल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कि नहीं? एमीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन में जो वेरिएशन लेगा उसमें अल्कोहल भी कभी कभी ले सकता है। वाटर नहीं लेके क्या करवाएगा आपको? अल्कोहल भी लेके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एमीन्स भी ले लेगा, मेथाइलेमीन थैलेमीन लेके प्रोडक्ट बनाएगा आपका। तो ये हमेशा कहाँ से अटैक करवाओगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन या लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैक करवाएंगे। और ये सबके लिए वैलिड होता है, चाहे क्लोरोनियम बनाओ, ब्रोमोनियम बनाओ या मर्क्यूरियम बनाओ, सबके लिए वैलिड होता है ये। तब प्रोडक्ट बना लोगे ना। तब बताओ मार्किंग कप या एंटी मार्किंग कप? मार्किंग कप। जैसे मोर सब्स्टिट्यूटेड रहता है तो मार्किंग कप रिएजमेंट तो होगा नहीं। अगर मान लो आपको विदाउट रिएजमेंट अगर मार्किंग का प्रोडक्ट चाहिए था, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन। विद रिएजमेंट अगर मार्किंग कप चाहिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एंटी मार्किंग का प्रोडक्ट चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कर लेंगे, तो 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? अल्कोहल में। ये तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखो अब, देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन होगा, आप चेक कर लोगे अपने आप। ये बेटा मर्क्यूरी के एसीटेट लिया मैंने, यहाँ पे मेथल को लिया, सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? राइट। तो आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मान लो ड्यूटेरियम आपने ले लिया, आ जाएगा। कैसे है समझ में आएगा कैसे करेंगे? इसको अगर ओरिएंटेशन देखना तो कुछ ऐसे भी दिखाएंगे। ओ एम ई होगा ये क्या होगा? मेथाइल होगा। ड्यूटेरियम आपको चेक करना है किसका है, इसका और इसका पोजीशन। देखो क्या, सीनियरिटी।
इसमें अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो कहाँ प्रोडक्ट जाएगा, पकड़ लोगे? कर लेंगे ना? बताइए, मर्क्यूरी के सिट्रेट लेंगे तो क्या बनेगा, बताइए खुद से। वाटर लिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट लेंगे, यहीं पे रह जाएंगे। अगर इस पर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेंगे, बताइए बेटा कहाँ जाओगे? अगर यहीं पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस दे देंगे, तो मेजर माइनर बोलना पड़ेगा वहां पे। वहां तो मेजर माइनर का चांस ही नहीं है। समझ में तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका डिफरेंट आएगा। हाँ, लेकिन सब टाइम देखने की कार्बोकेटाइन रिएजमेंट नहीं होगा तो आपका डाइल्यूट H2SO4 में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम आएगा। प्रोपीन में अगर करोगे तो दोनों क्या देगा, आइसो प्रोपाइल। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल। कर लेंगे। THF, THF सॉल्वेंट, मेन THF का काम होता है BH3 को डायमेरिक फॉर्म में नहीं जाने से बचाने के लिए। THF क्या करता है, BH3 के साथ एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो BH3 आपका क्या होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। अगर हम लोग THF नहीं लेंगे तो वो क्या चलेगा, डायबोरेन में चला जाएगा। डायबोरेन B6 में अपना क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को थोड़ा कंपनसेट कर लेता है। और कंपनसेट करने के बाद जब उसको हम लोग क्लिप करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि क्लिप जो होता है वो सिमेट्रिकल फैशन में क्लिप भी नहीं होता, वो अनसिमेट्रिकल फैशन में क्लिप होता है। तो जो प्रोडक्ट आपका डिजायर वो नहीं मिलेगा, इसलिए BH3 को मोनोमेरिक फॉर्म इंश्योर करने के लिए THF ही सॉल्वेंट हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि THF के अलावा मान लो कि दूसरा कोई इथर 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 लेंगे, तो इथर अगर लोगे तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए THF क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट होता है, इसीलिए हम लोग THF लेते हैं। कर लेंगे। तो THF का काम होता है BH3 के साथ एडक्ट बनाना। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। B2, तो B2H6, तो वो डायमेरिक फॉर्म, उसको टैम करना पड़ता है किसमें भी, THF में। किसी ऑथेंटिक बुक में फोटो लिखा हुआ है सीधा कि THF यू आर यूजिंग टू टैम द B2H6 एज ए BH3। उसको टैम करते पकड़ते हैं हम लोग। तो B2H6 जब दोगे तो B2H6 भी तो अटैक बनाएगा B2H6, लेकिन आप ये समझो कि B2H6 जैसे देगा तो आप समझना कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं है। लेकिन कहीं भी ऑथेंटिक बुक में पढ़ोगे तो B2H6 नहीं लिखता, BH3 THF ही लिखता है। आई बात समझ में? क्योंकि B2H6 लिखना रॉन्ग होता है। B2H6 में आप रिएक्शन करवाते हैं ना, तो रिएक्शन कैसे करवाते हो, BH3 में। तो इंश्योर करना आपको BH3 में रखने के लिए, तो कैसे करोगे, क्योंकि BH3 तो एग्जिस्ट करता नहीं, वो तो करता है नेचर में किसमें, B2H6 में। और B2H6 क्या होता है, हाईली कंबस्टिबल होता है। हाईली कंबस्टिबल होता है, एयर के प्रेजेंस में आएगा तो कंबशन होता है बहुत फास्ट। हाईली कंबस्टिबल एक्सप्लोसिव होता है। कर लेंगे ये। हाँ भाई, ये नेक्स्ट। ये किससे पढ़ा है आपने एल्कीन अभी? आपने जो अभी एल्कीन पढ़ा, ये अल्कोहल पढ़ा, वो किससे पढ़ा आपने? एल्कीन से। ठीक। अभी बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, देखे नहीं, देख दे देता हूँ। ब्रेक के बाद जो टॉपिक आएगा वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक होगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। Sir, you are not audible. चलो देखो, थर्ड होगा नहीं बेटा, थर्ड में लिखो, फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स। अरे जल्दी बैठ। लिखो फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड्स।
पीटेंगे नहीं इतना तुमको। लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले लिखो यहाँ पे बाय रिडक्शन। दो मेथड लेंगे, एक लेंगे ग्रिग्नार्ड से, फिर रिडक्शन पहले पढ़ा लो, उसका ग्रिग्नार्ड के थ्रू बताएंगे। अब मैक्सिमम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का जितना भी सारा रिएक्शन होता है सब यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, रिडक्शन भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, आगे कहीं नहीं पढ़ाने वाले ये सब। देखो क्या क्या करता है। रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन जाएंगे तो क्या होगा, कार्बोनल ग्रुप रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, मैकेनिज्म से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो आप प्रोडक्ट लिख दोगे, ना यहाँ पे रिएजमेंट का चांस है, ना सीएनएनटी, कुछ चांस नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएजेंट आप याद रखो खत्म। तो देखो जैसे क्या करेंगे, सोडियम इनिथाइल अल्कोहल। खुद से बताइए, अल्कोहल के पास क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और सोडियम एक्टिव मेटल भी होता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। आई बात समझ में। फिर याद रखना यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर। थर्ड याद रखना आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल या मेथाइल अल्कोहल, कुछ भी देगा आपको। फोर्थ याद रखिएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के प्लेटिनम लो, या प्लेटिनम लेंगे, या क्या लेंगे, निकेल लेंगे हम लोग। लेकिन ये याद रखिएगा बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बहुत स्लो होता है। पहले ये सब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था आपका लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड सब, तो लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही प्रेफर करते थे, लेकिन बहुत स्लो होता है ये। सबका काम क्या होता है, देखो सबका काम होता है इसको कन्वर्ट कर देना किस में, अल्कोहल में। सबका काम क्या होगा बताइए, अल्कोहल में। और ये याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन होता है। नो 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 नो, रॉन्ग बोल दी, रुको रुको, मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे, कर लेंगे। ये कार्बोनल कार्बन के ये जो हाइड्रोजन देखते हो नहीं, कार्बोनल कार्बन पे वो इसका हाइड्रोजन रहता है। आई बात समझ में। अब देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, ये भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये, Li+, AlH4-। रिड्यूसिंग पावर जाएंगे तो सबसे ज्यादा होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। आई बात समझ में। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। पी ब्लॉक में जाएंगे तो देखना कि कोवलेंट हाइड्राइड पढ़ाएंगे, तो कोवलेंट हाइड्राइड अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पढ़ाएंगे। तो टॉप टू बॉटम देखना कि उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जब जाएंगे, रिड्यूसिंग पावर जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। उसके बाद क्या याद रखना, ये जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है दोनों का दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका हाइड्राइड आयन डोनर। हम्म, PH3। जैसे कॉमनली यूज करने दो उसे बता देंगे कभी। याद रखोगे, हाइड्राइड आयन डोनर होता है,
और हाइड्रोजन डोनर क्या होता है ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है ये। और जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्गर क्या होता है बताइए, बेस भी होता है। कर लेंगे, कर ले कॉपी। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको, ये एल्डिहाइड ये कीटोन्स होगा, ये एन, देखो आप, ये एच लिए BH4, तो इस पर ऐसा कर लो, ये हाइड्रोजन लिए BH3 माइनस। देखो क्या करेगा ये, क्या डोनेट कर रहा है बेटा, चेक करो। और H माइनस कहाँ जा रहा है ये, कार्बोनल कार्बन पे। क्या बना, अल्कोहल ऑक्साइड। अब इसको क्या करिए, आपने मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल लिया था, वो इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा। जैसे प्रोटोनेट करेगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, OH और H, मतलब कार्बोनल कार्बन का हाइड्रोजन आप कहाँ से लाते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट से। और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन लाए वो कहाँ से लाए आपने, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या लिया आपने यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल। सॉल्वेंट जो ही लेते हैं, या तो इथाइल अल्कोहल लेंगे या तो मिथाइल अल्कोहल लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी अल्कोऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस बनेगा तो उसको क्या करेगा, ये प्रोटोनेट कर देगा। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक देन अदर अल्कोहल, इसीलिए क्या करेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा। कर लोगे, इसीलिए आप दो ही यूज कर सकते हो, या तो मिथाइल अल्कोहल या तो इथाइल अल्कोहल। तो समटाइम सोडियम बोरोहाइड्रेट में मिथाइल अल्कोहल भी दे देगा, तो पकड़ लेना। ये किसके साथ आपने रिएक्शन देखा, सोडियम बोरोहाइड्रेट या इथाइल अल्कोहल का। फिर सिमिलरली सोचो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर लेंगे तो इसमें क्या होगा देखना, ये कीटो ग्रुप होगा, ये नेगेटिव होगा। देखना यहाँ पे ये हाइड्राइड फिर ट्रांसफर हुआ। फिर बताओ कार्बोनल कार्बन पे किसका हाइड्रोजन जा रहा है, देखो बताओ तो, एल्युमिनियम हाइड्राइड कितना मोल वाटर अल्को कार्बोनल हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, 4 मोल। आई बात समझ में। आप क्या करेंगे, आप सॉल्वेंट लेंगे, तो सॉल्वेंट आपने उसका क्या लिया था, वाटर लिया था। तो बताओ तो अल्कोऑक्साइड पे किसका वाटर आने, किसका ऑक्सीजन आने वाला है, ऑक्सीजन जो लेंगे उसका किसका हाइड्रोजन आने वाला है, सॉल्वेंट का। वहां पे आता है वाटर का, सॉल्वेंट का। मतलब ये जो हाइड्रोजन आपका, ये हाइड्रोजन देखना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आया, और ये जो हाइड्रोजन आपने देखा ये हाइड्रोजन ही। तो याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट का हाइड्रोजन ट्रांसफर करना कार्बोनल कार्बन पे, और सॉल्वेंट का हाइड्रोजन ट्रांसफर करना ऑक्सीजन पे। याद रखोगे। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक साथ यूज नहीं करते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आप वाटर के साथ यूज करोगे एक्सप्लोजन आएगा, इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर लिखा रहता है। देखो वन में अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, उसके बाद लेते हैं वाटर, एक साथ काम नहीं करते हम लोग। लैब में अगर कभी मौका मिलेगा तो एक साथ मत यूज करना, नहीं तो पूरा लैब पूरा दोगे जो कंटेनर होगा पूरा। अगर स्मॉल, तो इसीलिए ये सब काम मत करना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कभी भी वाटर के साथ मत यूज करना। क्योंकि H माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है, जैसे वाटर गिर जाएगा H प्लस लेके वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाएगा, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इसीलिए कभी यूज नहीं करते हैं। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, कॉस्टली भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, इसीलिए ज्यादा लैब में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं देखो, अगर देखो भी तो वो सब अपने रिसर्च फील्ड के लिए रखता है, आपको जनरली वो नहीं बोलेगा कि लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेके आप रिएक्शन करो, कॉस्टली होता है। आई बात समझ में। देखो, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था आपके पास, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो है आपके पास। एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए।
देखो क्या हो गई। आई बात समझ में। कहीं भी एल्डिहाइड की टर्न रहेगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, समझ में आ गया ना आपको। दोनों कैसे काम करते हैं समझ में आ गया आपको। एडेरेंट ट्रांसफर करते हैं। कर ली कॉपी। अब भाई लिक्विड चार्ट बनाओ, बहुत बड़ा चार्ट बनाओ, उसमें कुछ लिख देते सारा काम देखो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए, और एक लेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, प्लेडियम लेंगे या तो क्या लेंगे आप, प्लेटिनम। यही जनरली लेते हैं। देखो अगर कहीं भी एल्डिहाइड मिलेगा आपको, एल्डिहाइड को ये सब 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कर देगा। कहीं भी अगर आपको कीटोन मिलेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में। अभी तक समझ में आ गया आपका एल्डिहाइड कीटोन को। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मिलेगा आपको, ये कन्वर्ट कर देगा आपको CH2OH में। ये कुछ नहीं करता, ये भी कुछ नहीं करता। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप किसका हेल्प लेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। याद रखोगे। फिर देखना है यहाँ पे, आपने ईस्टर लिया, ईस्टर को रिड्यूस करेगा ये अल्कोहल में, ये कुछ नहीं करेगा, ये भी कर देगा अल्कोहल में। अगर मान लो यहाँ पे देखो, तो ये याद रखिएगा ये कार्बन है। कैसा था वो बताऊंगा आगे, लिख लो अभी। ये क्या है बेटा, एमाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी एमीन्स में। ये कुछ नहीं करेगा, ये भी कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी एमाइड्स को प्राइमरी एमीन्स में। एमाइड से एमीन्स बनाते हैं हम लोग। एमाइड से क्या बनाते हैं हम लोग, एमीन्स। कर लिए। नेट्रोल क्या नहीं है, ये पहले इसको लो। इसको साइनाइड बोलते हैं हम लोग। साइनाइड को रिड्यूस करेगा RnH2 में, प्राइमरी एमीन या 2 डिग्री में, प्राइमरी। ये कुछ नहीं करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा प्राइमरी एमीन्स में। ये आइसोसाइनाइड है ये। याद रखना कन्वर्जन में बहुत काम देगा ये सब। आइसोसाइनाइड इसको कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी एमीन्स में, 2 डिग्री एमीन्स में। ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी कन्वर्ट कर देगा इसको 2 डिग्री एमीन्स में। आइसोसाइनाइड। फिर देखना ये होता है एसिड क्लोराइड, इसको कन्वर्ट कर देना RCH2OH अल्कोहल में। ये भी कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ये भी कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में।
कर लोगे और देखो, ये तो बेटर होगा कि हटा के रखो इसको, क्योंकि नहीं करवाते हैं। कहीं कहीं लिख देता, लेकिन हम लोग देखे नहीं, कोई रिएक्शन आज तक नहीं देखेगा ट्रैफिक कार्डिनेशन रोल कॉल में नहीं लाता। कर लेंगे। फिर देखना आप यहाँ पे NO2 नाइट्रोल के नहीं है, इसको RNS2 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसको भी करेंगे RNS2 में कन्वर्ट कर देता है ये भी कन्वर्ट करेगा RNS2 में। याद रखोगे, सोडियम बोरोनेट का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लिथियम बोरोनेट बेस्ट होता है। ठीक, कर लेंगे, तो इतना मैंने रिडक्शन बताया आपको। अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे। अल्कोहल को अगर अल्केन में रिड्यूस करना है तो आपको लेना पड़ेगा लिथियम, ये रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। एल्डिहाइड कीटोन को अगर अल्केन में लाना तब आप लेंगे रेड फास्फोरस HI ले लो, या क्लेमेंसन रिडक्शन ले लो, या उल्फिशनर ले लो। किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन में। अगर अल्कोहल तक लाना तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। अब आइए, अब देखो एक एक करके बताते हैं, देखना चाहिए। कर ली कॉपी। देखो, देखो, रिडक्शन ऑफ ईस्टर। देखना, ईस्टर जो जाएंगे तो ये ग्रुप होता है ये R1 लिया मैंने, R2 लिया, एक को क्या लिया मैंने R1, एक को लिया R2, दो अल्काइल ग्रुप लिया। इसमें बेटा याद रखना कि ये जो ग्रुप होता है ये R2, ये होता है आपका एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये होता है आपका अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। आप खुद से देखो, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, इसलिए अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इसलिए क्या बोलते हैं, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ईस्टर का जो भी रिएक्शन होता है ना, उसमें जनरली हम लोग क्लिप करते हैं एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड क्लिप करते हैं, एसाइल। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज बहुत रेयर देखोगे, दिखाऊंगा वो भी आपको। लेकिन मैक्सिमम केस में चाहे हाइड्रोलाइसिस करो ईस्टर का, या रिडक्शन करो, कुछ भी करो, या ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन दिखवाओ, हमेशा हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं एसाइल ऑक्सीजन। आई बात समझ में। तो ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है। यही जनरली क्लिप्ड होता है आपका। रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन, इसको एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बताएंगे आपको। तो मान लो ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा ना, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूशन ही है आपका। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग, एसाइल ऑक्सीजन। अब देखो उसी से क्या पकड़ना, देखो पकड़ना है क्या आपको, देखना। ये जो एल्काइल ऑक्सीजन, ये जो ईस्टर है आपका, ये ईस्टर R1 R2, ये पार्ट हमेशा रिड्यूस होगा R1CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज। ये जो पार्ट देखते हो, ये CH2OH, जो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है यहाँ से। मतलब कार्बोनाइल कार्बन पे जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो तो रखोगे, उसमें ऐड क्या कर दोगे, CH2OH। तो CH2OH कौन सा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन। मतलब ये कार्बन आपका आ गया CH2OH में। कर लेंगे। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट से आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है अल्कोहल। याद रखोगे। मतलब ये पार्ट से आपको फिक्स है कि जो भी ग्रुप रहेगा उसमें CH2OH जोड़ देना।
और इस पार्ट से खुद से सोचो, अगर ये आइसोप्रोपाइल होगा तो 2 डिग्री, अगर ये इथाइल होगा तो 1 डिग्री, अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री। अब यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल रखो या कुछ भी रखो, ये तो कन्वर्ट होकर CH2OH में, तो हमेशा किस में आएगा, 1 डिग्री। तो इधर के पार्ट से हमेशा इस तरह से 1 डिग्री लाना, इधर के पार्ट से मे भी 1 डिग्री, मे भी 2 डिग्री, मे भी 3 डिग्री। कर लेंगे। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। बताइए, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे लिथियम अमोनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाय वाटर। बताइए क्या बनेगा आपका, क्या बनाओगे इससे, CH2OH। यहाँ से क्या बनेगा, OH। समझ में आया कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ये बॉन्ड हो रहा है। रिएक्शन दिखाओगे तो ये क्या होता है, हाइड्राइड एंड डोनर होता है, ये पहले जाएगा यहाँ से, इसको रिमूव करेगा। आई बात समझ में। फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड को फर्दर अटैक करवाएंगे तो अल्टीमेटली किसमें कर जाएगा, अल्कोहल। पहले क्या होगा कि लिखना नहीं है आप लोग, यहाँ पे ये फेनाइल ग्रुप है ये, और यहाँ पे ईस्टर का ग्रुप है, तो पहले H- तो अटैक करेगा ना यहाँ पे LH43 से, ये एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा टेट्राहेड्रल, वो माइनस होगा, ये ओवर होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से करेंगे तो ये रिमूव होगा, सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या बना, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड पे फिर लिथियम ब्रोमाइड करेगा तो किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको, अल्टीमेटली अल्कोहल। यही बात समझ में। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन, अल्टीमेटली किसमें आ जाएगा, अल्कोहल। कर लेंगे, आगे रिएक्शन पढ़ाएंगे वो सब आएगा मैकेनिज्म। अभी समझ में आई है, अभी याद रखो। देखो एक और, देखो साइक्लिक स्टर है ये, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका मतलब होता है साइक्लिक स्टर। लेक्टेम का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड, एक होता है लेक्टेम, एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है साइक्लिक स्टर। अब इस पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, कैटालिटिक करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, बताइए क्या बनेगा आपका, बनेगा ये। आई बात समझ में। मैंने बोला ना आपको कौन सा बॉन्ड टूटता, SL। इसको तोड़ के इसको कन्वर्ट कर दोगे CH2OH में, आइए जैसे OH था वैसे OH में कन्वर्ट कर दिए। कर लेंगे। हम्म। अरे बोल तो रहे, यहाँ से तोड़ोगे ये CH2OH में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, OH। यही बात समझ में। मैकेनिक्स तो पहले ही बता दिया, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय क्या होगा, एडिशन। कर लोगे। हम्म। कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल थ्योरी है कि मैं बता रहा हूँ, ऐसे एलॉक्सन को तोड़ देना, कार्बोनाइल कार्बन को CH2OH में कन्वर्ट कर दो, ऐसे एलॉक्सन को तोड़ने के बाद इधर का ऑक्सीजन पे सीधा हाइड्रोजन दे दो, बस हो गया। देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, देखना ये कंपाउंड में, देखना क्या होगा, स्टर भी होगा, कार्बोक्सिलिक, देखो क्या लिया मैंने, कौन कौन सा ग्रुप है इसमें, आप खुद से बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लेता मैं, वो किसको रिड्यूस करेगा, ये सिर्फ करेगा कीटो ग्रुप को, स्टर जैसा तो वैसे ही रहेगा। स्टर सोडियम बोरोहाइड्राइड कर ही नहीं पता, देखो मैंने टेबल फॉर्म में लिखा था, उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आई नहीं, हाइड्रोजन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा ये। देखो वहां पे
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे फॉलोड बाय वाटर लेंगे दोनों को, ये क्या करेगा आपका OH, ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या होगा इथाइल अल्कोहल। यही बात समझ कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, ये एसएल ऑप्शन, इधर से इथाइल अल्कोहल दिख रहा है आपको, इधर से क्या करेंगे CH2 जोड़ देंगे। और क्या किया मैंने, यहाँ पे कार्बन है उस पर CH2 जोड़ दिया मैंने। जो कार्बन था उसी को C रखा, उस पर H2OH कर दिया, तो वही तो दिख रहा है आपको यहाँ पे H2OH। आई बात समझ में, तो ये होता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन। कौन हाईली केमो सेलेक्टिव है, सबसे ज्यादा सेलेक्टिव कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मोसिलवैल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है, अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं रिड्यूस करते। कर लेंगे, किसका रिडक्शन पड़ा है आपको, ईस्टर का। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन, एमाइड का होगा रिडक्शन एक, ये सब पढ़ोगे, एमाइड का रिडक्शन पढ़ोगे एमीन्स का प्रिपरेशन में, तो वहां नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। एमाइड का मैंने बोला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी रिडक्शन करते हैं हम लोग, और किससे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लेते, देखो वहां पे दिखा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिए थे। अब क्या करेंगे देखो, ये ROCO और ये NH2 इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइड। तो प्राइमरी एमाइड को रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी एमीन्स आएगा। आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लिख देगा, सीधा ऐसे लिखेगा, लेकिन आप याद रखना लिथियम अल्युमिनेट फॉलोड बाय वाटर लेता है। तो ये लेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका मैकेनिज्म अगर पढ़ना होगा तो एडवांस का जिस दिन क्लास में पूछिएगा बता देंगे, लेकिन आप अभी याद रखिए इसको क्या करना है, देखो ये CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देना है। एक चीज आप याद क्या रखना, देखो ये जो दो कार्बन ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये आपका CH2 है। क्या करना, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को फ्री करना है, तो वहां पे क्या देंगे, अब दो हाइड्रोजन दोगे ना, तो बताओ तो दो हाइड्रोजन कौन दिया होगा, लिथियम अल्युमिनेट। कैसे देता वो बताएंगे कभी आपको, अभी सिर्फ याद रखो ये क्वेश्चन। ये 1 डिग्री मीन या 2 डिग्री मीन्स, तो 1 डिग्री अमाइड्स को अगर आप चाहते हो कन्वर्ट करना 1 डिग्री मीन्स में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो आप लेंगे लिथियम अल्युमिनेट या क्या लेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दोनों यूज कर सकते हो। और एक होता है आपका 1 कार्बन लेस, अगर प्राइमरी मीन्स में कन्वर्ट करोगे तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, क्योंकि स्टेप डाउन हो रहा है ना आपका, तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है, बताएंगे आपको, कर लेंगे। फिर देखो ये 1 डिग्री अमाइड्स होगा, अगर आपने यहाँ पे NH लेके फेनाइल दे दिया तो ये क्या होगा, 2 डिग्री अमाइड्स होगा कि नहीं बेटा, तो 2 डिग्री अमाइड देगा, 2 डिग्री मीन्स देगा आपका। या ऐसे भी बोल सकते हो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या देगा ये RCH2 NHPH, क्या बना 2 डिग्री मीन या 1 डिग्री मीन्स, 2 डिग्री मीन्स, याद रखिएगा, एक 2 डिग्री मीन्स बनता है, एक 1 डिग्री मीन्स बनता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कौन सा कार्बन कहाँ पे रखना हुआ। सिमिलरली अगर 3 डिग्री अमाइड्स होगा आपके पास, बताइए 3 डिग्री अमाइड या 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड होगा तो उसको भी रिड्यूस करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री मीन्स में। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो बताएंगे आगे, अभी 3 डिग्री अमाइड में कन्वर्ट कर दो उसको मीन्स में। 3 डिग्री मीन्स, ये बात समझ में, तो कहीं भी एमाइड को अगर एमीन्स में लाना है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो किसका हेल्प लोगे, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या किसका, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो पकड़ लोगे नहीं ये सीक्वेंस में, ये सब पूछेगा आपसे। मान लो कोई एमीन्स लाएगा, फिर डाइजोटाइजेशन करवा देगा, फिर प्रोडक्ट पूछेगा आपसे, ये सीक्वेंस में बहुत हेल्प करेगा आपका कि लिथियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, किसको रिड्यूस करते हैं। कर लेंगे, एक लास्ट देखो, नेक्स्ट बताऊंगा आपको, देखना क्वेश्चन में। ये क्या साइक्लिक एमाइड है कि नहीं बता दो, साइक्लिक एमाइड को भी अगर रिड्यूस करेंगे लिथियम हाइड्राइड से तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ तो कोई बॉन्ड तोड़ते नहीं हम लोग,
वहाँ तो एस्टालॉक्सन तोड़ते थे, यहाँ पे जो साइक्लिक है तो साइक्लिक ही रहेगा आपका। तो लिथियम एल्यूमिनेट लेंगे और वाटर लेंगे, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो आप, ये कंपाउंड बनेगा आपका। आई बात समझ में? ये सर रिडक्शन में हेल्प करेगा आपको। एस्टर में याद रखना है एस्टालॉक्सन बॉन्ड तोड़ते हम लोग, एमाइड बनेगी। एमाइड में एचिटीज क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या होता है समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं आपसे मैकेनिज्म कहीं नहीं लगेगा इसका। इन्फॉर्मेशन याद रखो कौन कहाँ पे किसको रिड्यूस करता है। ठीक। ये क्या पढ़ा आपने अभी, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, और क्या पढ़ा, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आपको बताया। क्या आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन दिख रहा है आपको इसमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड अगर आपका रहेगा एल्डिहाइड कीटोन तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर सोडियम बोरोनेट में अगर उसको सॉल्व देंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कुछ लिमिटेशन है हाइड्रोजनेशन का। फिर आपको बताएंगे जैसे क्या होगा कि बोरेन, बोरेन जो होता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाईली के मोस्ट सिलेक्टिव कौन है, कहाँ पे वो ऑपरेट होता है, ये सब बताएंगे आपको। मतलब किसके लिए बोरेन का रिडक्शन लेंगे, किसके लिए नहीं लेंगे हम लोग। डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करोगे, कार्बन कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कब प्रेफर करेंगे, ये सारा कंडीशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रिडक्शन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका लेक्चर और बाकी है, क्योंकि मैं सारा रिडक्शन यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ, इसके बाद रिडक्शन कहीं पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। इस संडे क्लास होगा, लेकिन